तो यहाँ हमारे पास 6x² माइनस 120x जमा 600 है, जो कि बराबर है 0 के। और हमें इस इक्वेशन को हल करके x की कदर या इक़दार मालूम करनी है। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि क्या हम दूसरी डिग्री वाले टर्म के कोएफिशिएंट को 1 के बराबर कर सकते हैं या नहीं। भाई ये सारी टर्म्स 6 से तकसीम हो सकती हैं, तो अगर हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 6 से तकसीम कर दें तो हमें यहाँ कोएफिशिएंट के तौर पे 1 भी मिल जाएगा और साथ ही साथ इक्वेशन की जो बराबरी है वो भी कायम रहेगी। तो 6 से तकसीम होकर ये x² के बराबर आ जाएगा, ये नेगेटिव 20x हो जाएगा और ये पॉजिटिव 100 हो जाएगा। अब देखते हैं कि हम इस पूरी चीज़ को फैक्टर करके x जमा a ज़रब x जमा b की शक्ल में ला सकते हैं या नहीं। तो भाई ये करने के लिए हमें कोई ऐसी दो इक़दार चाहिए होंगी जिनको जब हम आपस में जमा करें तो हमें नेगेटिव 20 मिल जाए और जब इनको हम आपस में ज़रब दें तो हमें 100 मिल जाए। अब ये चीज़ कहाँ से आ रही है, ये बहुत अच्छा सवाल है। भाई जब हम इसको खोलते हैं तो हमें x² जमा ax जमा bx जमा ab मिलता है। इसको मज़ीद हल करें तो हमें x² जमा इन दोनों टर्म्स को हम आपस में जमा भी कर सकते हैं क्योंकि इनके वेरिएबल्स और डिग्री बिल्कुल एक जैसी हैं। तो ये हो जाता है a जमा b ज़रब x और ये a भी ऐसे ही आ जाता है। तो अब हम देख सकते हैं कि बीच की टर्म बराबर होती है a जमा b के और मुस्तकिल कदर इन दोनों की ज़रब से मिल जाती है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये था। अच्छा, अब इन दोनों का ज़रब चूँकि पॉजिटिव के बराबर है तो इन दोनों के साइंस या तो नेगेटिव होंगे या तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन चूँकि इनको जमा करके हमें नेगेटिव साइन मिल रहा है तो इसका मतलब है कि इन दोनों के साइंस नेगेटिव होंगे। तो सिर्फ इसी तरह की सूरत हाल में ये दोनों शराइत पूरी हो रही होंगी। अब इनकी कदर पे आते हैं। मुझे तो भाई -10 और -10 समझ में आ रहा है। इन दोनों को जमा करेंगे तो हमें -20 मिल जाएगा और इन दोनों को जब हम आपस में ज़रब देंगे तो हमें पॉजिटिव 100 मिल जाएगा। तो यूँ हम इस एक्सप्रेशन को x जमा -10 ज़रब x जमा -10 की सूरत में लिख लेंगे। अच्छा, इसको हम मज़ीद सुलझा भी सकते हैं। भाई पॉजिटिव ज़रब नेगेटिव बराबर होते हैं नेगेटिव के, तो ये x - 10 ज़रब x - 10 की सूरत में भी लिखा जा सकता है। और चूंकि एक जैसी चीज़ों को हम आपस में ज़रब दे रहे हैं इसलिए x - 10 का हम होल स्क्वायर भी ले सकते हैं। और अब इसको हल करते हैं तो इक्वेशन के दोनों हिस्सों का स्क्वायर रूट ले लेंगे और ऐसा करने से हमें x - 10 मिल जाएगा यहाँ पर और ये बराबर होगा 0 के। यहाँ पॉजिटिव 0 हो या नेगेटिव 0 हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो इसको जब हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 10 के और बस यही हमारा जवाब है।